साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक मैं रखता हूं बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में। बहुत सारे लोग जो है लगातार माहौल बनाए हुए हैं यूट्यूब पर डे कोई ना कोई वीडियो आ जाता है। तो उन सभी विशेष मुद्दों पर मैं यह वीडियो दे रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए फिलहाल और आपको किस दिशा की तरफ जाना चाहिए। जैसे केवीएस का भी कल परसों में एक नोटिस आया और उसको लेकर के तमाम भ्रांतियां जो है यूट्यूब पर उड़ाई जा रही हैं। कहाँ तक सच्चाई है और कब तक क्या वैकेंसी आ सकती है, आपको किस दिशा की तरफ प्रयासरत रहना चाहिए और कौन सी वैकेंसी जल्दी क्लियर होने के चांसेज हैं। उत्तर प्रदेश की वैकेंसी के भी बारे में भी चर्चा कर लेते हैं और उत्तर प्रदेश की आगामी भर्तियों के बारे में, कंपटीशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से करते रहिए, जो हो सकता है वो आप लोग अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करिए कि अच्छा हो। ठीक है। सबसे पहली बात मैं आप सभी को बता दूं, जो बीपीएससी के बारे में बच्चा हमारे से लगातार पूछ रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इस वैकेंसी की आने की जो संभावना है वो 15 मार्च के बाद है। ठीक है, 15 मार्च के बाद यह वैकेंसी आप सबकी आ सकती है। टीआरई 3 के डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट या विद्यालय अलॉटमेंट या टीआरई 3 से इस वैकेंसी से मतलब ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी टीआरई 4 में जो वैकेंसी देना है उस वैकेंसी को लेकर के सरकार क्लियर है कि नवसृजित विद्यालयों में जितने पद रिक्त हैं उन सभी के बारे में हम हुआ है। ठीक है। और मैं बात बता दूं, जैसे यहाँ पर जो जून 6 to 8 और 1 to 5 के स्कूल वगैरह है, उन सभी स्कूलों से जो है जो रिक्त पदों का डाटा होता है वो प्रधानाध्यापक के द्वारा विद्यालय के द्वारा बना के भेजा गया है। ठीक है। कितने विद्यालय अध्यापक टीआरई 3 में आएंगे और कितने विद्यालय अध्यापक टीआरई 4 में आएंगे अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन टीआरई 4 भी निश्चित तौर पे उस वैकेंसी से ही क्लियर है। ठीक है। तो इस सभी से टीआरई 4 से कोई मतलब नहीं होगा। 15 मार्च के बाद आपकी वैकेंसी आ सकती है। यह वैकेंसी 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच आएगी। ठीक है, 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच। तो आप लोग इसको लेकर के परेशान मत होइए। सबसे बड़ी बात डोमिसाइल को लेकर के, जो बच्चा हमसे कहता है डोमिसाइल को क्या यहाँ पर समस्या चल रही है, तो डोमिसाइल को लेकर के मैं आपको यही कहूँगा, फिलहाल आप सभी लोग तैयारी करिए। 10%, 20%, 30% जो भी आपको विंडो सिस्टम देने की प्रावधान यहाँ पे चल रहा है। विंडो सिस्टम का मतलब होता है कि खिड़की दिया जाएगा 10-20% का, जिससे बाहरी बच्चों को, बाहरी शिक्षकों को जो है यहाँ प्रवेश कराने का एक विचार है सरकार के माध्यम से। इलेक्शन है, सारी चीज़ें हैं। यहाँ के लोग जो बिहार के लोग हैं वह जो है चाहते भी हैं, और डोमिसाइल को लेकर के जब पूरे देश में नहीं दिया जाता है तो इसका विरोध करना कतिपय कहीं तक हमको नहीं लगता है गलत है। कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हाँ, बाहरी प्रतिभाओं को भी मौका मिले, इसके लिए सरकार ने जो है टीआरई 1 में बाहरी प्रतिभाओं को मौका दिया। और डोमिसाइल को लेकर के टीआरई 4 में जो चीज़ें चल रही हैं, मैं जरूर कहूँगा कि विंडो सिस्टम जरूर लागू किया जाएगा। अगर डोमिसाइल लगता भी है तो आपको एक सीट से मतलब है, चाहे 1% आपको मिले, चाहे 10% आपको मिले, चाहे 20% आपको मिले, यह कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन 10%, 20%, 30% कुछ भी विंडो सिस्टम के तौर पे अगर डोमिसाइल लगता है तो आपको विंडो सिस्टम मिलेगा। अगर डोमिसाइल नहीं लगता है तो आपको पूरी की पूरी जनरल सीट आपको दी जाएगी। आप लोग कंपटीशन की तैयारी, जैसे लोग आते हैं कंपटीशन करके, वैसे आप भी आएंगे। ठीक है। उसके बाद मैं बात बता दूं, ये सब तो हो गया क्लियर। ठीक है, डोमिसाइल को लेकर के चिंता मत करिए, विंडो सिस्टम आपको दिया जाएगा और वैकेंसी कब तक आएगी इसको लेकर के क्लियर है। और आप सभी लोग पढ़ाई अनवरत करते रहिए, क्योंकि यही समय है कि आपको लड़ाई लड़नी है। ठीक है, लड़ाई लड़नी है, पढ़ाई करनी है, यही समय है। अभी तक अगर आप लोग जो है इधर उधर भटक रहे हैं तो भटकिए नहीं, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है। केवीएस के बारे में परसों न्यूज आई है, केवीएस के बारे में परसों न्यूज आई है, और उसमें जो है बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि 12 से 15 मार्च के बीच आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो मुझे जो जानकारी मिली है मैं अपनी तरफ से बताऊं, केवीएस का जो नोटिफिकेशन है वो जो है अभी ये क्लियर नहीं है कितने पद आने हैं। ठीक है, पदों का रोस्टर वगैरह क्लियर नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है। यह भी जो है 15 मार्च के बाद ही आने की संभावना, उसके पहले आने की संभावना नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपका एग्जाम कि केवीएस की वैकेंसी जो है ये भी 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच आ सकता है। और सबसे बड़ी जो यहाँ पे जानकारी निकल करके आई है कि इस बार इसका एग्जाम जो है ऑफलाइन कराने का विचार है। ठीक है, इस बार इसका एग्जाम जो है ऑफलाइन कराने का विचार जो है केवीएस वाले कर रहे हैं। और केवीएस जो है इस बार पहले नेट इसका एग्जाम करवाता था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कराती थी। इस बार एनटीए ने जो है हाथ जो है खाली कर दिया। उसने कहा केवल हम नीट वगैरह के एग्जाम कराएंगे और सभी एग्जामों में नहीं जाएंगे। आपने देखा हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट लास्ट एग्जाम था, इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम एनटीए नहीं कराएगी।
इसी तरीके से यह भी केवीएस का एग्जाम अब एनटीए नहीं कराएगी। अब केवीएस का एग्जाम जहां तक हो सकता है सीबीएसई कराएगी, जो आपका सीटेट करवाती है। जैसे सीबीएसई सीटेट करवाती है उसी तरीके से सीबीएसई ही केवीएस का एग्जाम करवाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और केवीएस के लिए भी अगर आप स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग तैयारी करते रहिए। आपका एग्जाम जो है जल्दी होगा, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। एग्जाम डिले नहीं होगा, जैसे सीबीएसई सीटेट करवाती है उसी तरीके से धड़ाक से जो है मतलब बहुत जल्दी में ये भी तैयारी, मतलब ये भी आप फ्लो में रहिए। इसका भी एग्जाम विदिन 45 दिन के अंदर होगा, जब भी नोटिफिकेशन आता है 15 मार्च 15 अप्रैल, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद बच्चा DSSB के बारे में पूछ रहे हैं, तो DSSB के बारे में आपको बताऊं तो इसकी कोई भी अभी सच्चाई वाली जो न्यूज़ है वो नहीं है। इसका जो वैकेंसी है ये हमें लगता है जुलाई अगस्त तक आ सकती है, ठीक है। उसके पहले इसकी वैकेंसी आने के कोई चांसेज नहीं है। इसको लेकर के कोई भी अफवाह अगर उड़ रही है तो उसको लेकर के परेशान मत होइए। अब उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यूपी स्टेट के बारे में, ठीक है। यूपी स्टेट के बारे में भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया कुछ लोग जो है कि मतलब वैकेंसी कहीं भी आ जाए वो चले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, जो कि ये चाहती हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश में ही उनको नौकरी मिले, क्योंकि उनका कुछ पारिवारिक ऐसा बात है। तो वो लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के बारे में पूछते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती अब जिस तरीके की परिवेश चल रहा है, जिस तरीके की यथास्थिति बन रही है, वहां से मैं बता दूं इस बार जो सरकार का जो विचार चल रहा है, अभी फिलहाल सरकार जो है उत्तर प्रदेश सिपाही पे काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की बात बताएं, उत्तर प्रदेश सिपाही वैकेंसी जो है जुलाई तक चलेगी, ठीक है। जुलाई तक ये लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे। उसके बाद पूरा माहौल बनेगा कि हमने जो है 60,000 उत्तर प्रदेश में सिपाहियों की वैकेंसी कराई। शिक्षक भर्ती को लेकर के दबाव शुरू से ही सरकार पर है, ठीक है, दबाव शुरू से ही सरकार पे है। और ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग जानते हैं 8 सालों से वैकेंसी नहीं आई है, उनको भी पता है कि 8 सालों से वैकेंसी नहीं आई है। हम लोग बहुत छोटी सोच के हैं तो हमको पता है किस वजह से नुकसान हो रहा है, क्या उनको नहीं पता होगा? उनके यहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे कलाकार बैठे हुए हैं, उनको भी पता है। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके का परिवेश, जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में जो जब भी वैकेंसी आएगी तो टेट जरूर होगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो टेट होने की संभावना है, टेट एग्जाम, यह टेट जो है लास्ट अक्टूबर नवंबर तक आपका टेट हो सकता है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर 2025 तक आपका टेट होने की संभावना है। और जो आपके यूपी टेट के बाद शिक्षक भर्ती का पूरा माहौल है, शिक्षक भर्ती इनको देना ही देना है, बिना शिक्षक भर्ती में विधानसभा चुनाव में नहीं जाएंगे। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, वैसे कोई जुलाई 2026, ठीक है, मुझे जो लगता है जुलाई 2026 तक ये स्टेट होने की पूरी संभावना उत्तर प्रदेश में है। उसके पहले कुछ नहीं, उसके पहले आप लोग पढ़ाई करते रहिए, इन सभी मौकों पर आप अपना हाथ आजमाते रहिए, अच्छे तरीके से लगे रहिए। उसके बाद मैं बता दूं कि जो बच्चा इन सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको क्या करना चाहिए। उसको भी उत्तर प्रदेश यूपी SSSC, उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जितनी वैकेंसियां आती हैं, मैं कहीं ना कहीं कहूँगा उसमें भी पार्टिसिपेट आपको करना चाहिए। जैसे इस बार पेट 2025 होने वाला है, ठीक है, पेट 2025 आने वाला है नोटिफिकेशन। पेट 2025 आप सभी परीक्षार्थी जितने भी टीचिंग एग्जाम वाले हैं सभी लोग जरूर डालिएगा। और पेट 25 के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी आपके सामने होगी। मुझे जो जानकारी मिली है उसके माध्यम से मैं आपको बता दूं, वीडियो के जो पद हैं, वीडियो ब्लॉक मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के, इसके कम से कम 2500 से ज़्यादा पद जो है इस बार पेट 2025 के माध्यम से आने वाले हैं। और पेट 2025 के माध्यम से लोअर PCS के भी पद आने वाले हैं। जो भी GS वगैरह इसमें पढ़ रहे हैं वही सब इसमें भी आएगा, तो इसकी भी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे पद जो है यूपी SSSC पेट के माध्यम से आते हैं, हजारों लोग नौकरी पाते हैं। तो अगर आप लोग जो है टीचिंग एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी परीक्षाओं को आप जरूर देते रहिए। रेलवे के बारे में बहुत बच्चा पूछता है कि रेलवे ग्रुप 2 हमको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपको आवश्यकता है नौकरी की और आप चाहते हैं, देखिए कंपटीशन जितना ही छोटा पद होता है उतना ही गला काट प्रतियोगिता होती है। SSC GD का एग्जाम चल रहा है, मुझे पता है कि 80 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन के करीब जिसका रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा। जितने ही छोटे एग्जाम होते हैं उतनी ही गला काट प्रतियोगिता होती है। अगर आप ग्रुप डी दे रहे हैं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी दे रहे हैं तो आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब इतना दिन आपने पढ़ाई किया, 28-29 साल के आप हो गए हैं पढ़ाई करते करते, आपको नौकरी नहीं मिली है, तो ग्रुप डी आप दीजिए, जरूर दीजिए। लेकिन इसके लिए स्पेशली आप मत पढ़िए, ठीक है, मैं ये आपको सलाह जरूर दूंगा। इसके लिए स्पेशली आप लग के मत पढ़िए, स्पेशली आप लग के मत पढ़िए, परीक्षा दे दीजिएगा। हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपना जो मेन आपका टारगेट है उस टारगेट पर फोकस्ड रहिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, परीक्षा जब भी दीजिए, ये मूल मंत्र है मेरी तरफ से, परीक्षा जब भी दीजिए आपको किसी एक परीक्षा पर कंसंट्रेट होना है कि यह परीक्षा मेरी है, यह मेरी आखिरी परीक्षा और इस परीक्षा में मुझको स्थान बनाना है।
वो आपका कंसंट्रेट होकर के एक ही परीक्षा को टारगेट करिए। उसके इर्द गिर्द की जो परीक्षाएं होती हैं उसको देने से क्या होता है, उसको देने से आपके जब परीक्षा हॉल में आप बैठते हैं उसमें जो टेंशन, जो परेशानियां होती हैं, जो आपका बीपी घटता बढ़ता है, वो सभी परीक्षा देते देते आपके मन से वो भ्रम निकल जाता है। इस वजह से परीक्षाएं देना चाहिए। परीक्षा देना कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा देना चाहिए, ठीक है। और इस समय आपके मन में बहुत सारी संभ्रांतियां, मतलब बहुत सारी भ्रांतियां चलती हैं कि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। देखिए, ईश्वर जो भी करते हैं वो बेहतर ही करते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूं कि जो भी हो रहा है वह बेहतरीन हो रहा है। हम जो सोचते हैं शायद उससे बेहतर हमारे लिए हमारे ईश्वर खोज के रखते हैं। आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं बहुत सारे ऐसे वाकया जानता हूं कि जो लोग मतलब कि पहले बीटीसी नहीं कर पाए थे, 2017-18 में उनको बहुत दुख हुआ था कि मैं बीटीसी नहीं कर पाया, ठीक है। और 2021-22 में उन्होंने बीटीसी किया, अभी वो बीटीसी कर रहे हैं, अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। वो आज फ़ोन करके कहते हैं भैया अगर हम 17-18 से किए होते तो आज हम हतोत्साहित हो जाते, लेकिन आज हम बीटीसी किए हैं तो अभी लग रहा है कि आगे इतनी वैकेंसियाँ हैं, इस सब में हम शामिल हो जाएंगे और हमको जो है एक स्थान मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मेरे लाइफ में भी, सबके लाइफ में भी ऐसे ही परिदृश्य आते हैं कि आपको लगता है कि हाँ अच्छा हुआ, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और परेशान मत होइए, पढ़ते रहिए। कुछ बच्चा एक बच्चा हमसे पूछता था कि सर ये बताइए कि कितनी देर तक हम पढ़ाई करें। भाई देर की कोई बात नहीं होती है, अनवरत निरंतर आप लगे रहिए बस, ठीक है। देर की कोई बात नहीं होती है, ठीक है। मेरे भी कुछ चाहने वाले हैं जो पढ़ाई करते हैं, मैं जब उनसे बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं खुद मोटिवेट होता हूं, नहीं इतना कम पढ़ रहा हूं, इससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा जो मानना है कि जब मैं भी पढ़ाई अभी भी करता हूं, पहले भी करता था, तो जब मैं भी पढ़ाई करता हूं तो मैं टारगेट फिक्स करता हूं कि आज जो है मैं यूपी स्पेशल पढ़ रहा हूं तो यूपी स्पेशल का इतना पार्ट हमको कवर करना है, तो मैं उतना पार्ट एक दिन में कवर करता हूं। जिस दिन मेरी छुट्टी वगैरह रहती है उस दिन दबा के पढ़ता हूं। जैसे आपको टाइम मिलता है वैसे अपने टारगेट को, दिन सुबह उठिए, टारगेट फिक्स करिए कितना काम करना, उसके बाद आप उसकी चिंता मत करिए कि कैसे क्या होगा, ठीक है। ये नहीं होता है कि हम 8 घंटा पढ़ेंगे, 10 घंटा पढ़ेंगे, ये सब मतलब छोटी बातें हैं। आपको टारगेट सेट करके पढ़ाई करना है, इसी तरीके से पढ़ाई करिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। अच्छा लगा तो ठीक है, आगे भी मैं इसी तरीके का वीडियो बनाता रहूँगा। कहाँ से क्या पढ़ना है, किसी चीज़ में आपको दिक्कत होती है तो कमेंट में कमेंट करिए, हम उसके लिए भी वीडियो वगैरह बना दिया करेंगे, ठीक है। चलिए, आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। हमारी पुरानी लाइन है जो कि आपको बेहद पसंद आती है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई संधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। परेशान मत होइए, मेहनत करते रहिए। आज जरूर मुझे लगता है कि असफलताओं की और बेगारी असफलताओं की काली रातें हम लोग काट रहे हैं, लेकिन आने वाला जो सूर्योदय होगा वह सफलता का सूर्योदय होगा, मुझे विश्वास है। और वह आप लोग जरूर अपने जीवन